किसी जिज्ञासु व्यक्ति ने किसी अनुभवी व्यक्ति से एक बात पूछी कि आखिर माता की इतनी महिमा क्यों है? क्या परिचय होता है माता का? तो वो अनुभवी व्यक्ति उसकी जिज्ञासा को समाहित करते हुए कहते हैं, माता का परिचय मत पूछो, माता है ममता की माटी। कि माता का परिचय मत पूछो, माता है ममता की माटी। ममता जहाँ स्वयं रहती है, ऐसी है माता की छाती। ममता जहाँ स्वयं रहती है, ऐसी है माता की छाती। वो ब्रह्मा है आदिकाल से, माता ब्रह्मा है आदिकाल से। शिशु की सृष्टि सृजन करती है। हे विष्णु अबोध बालक का वह पालन पोषण करती है। बालक का संरक्षण करने माता स्वयं रुद्र हो जाती है। माता का परिचय मत पूछो, माता है ममता की माटी। माता का परिचय मत पूछो, माता है ममता की माटी। वास्तव में माता की ममता का अंदाजा लगाया नहीं जा सकता। माता की ममता अपरंपार होती है। कोई एक्सरे नहीं लिया जा सकता माँ की ममता का। हमारे यहाँ पर जब पुराने जमानों में आश्रम की संस्कृति का दौर चल रहा था, तब कोई भी बच्चा जब आश्रम में एडमिशन लेता, पढ़ाई करने के लिए जाता, तो उस समय वहाँ पर सबसे पहले उसे सिखाया जाता था मातृ देवो भव। सबसे पहला सूत्र दिया जाता था कि मातृ देवो भव, यानी माता हमारी जिंदगी में देव का स्थान रखती है। देव यानी क्या? कोई स्वर्ग में रहने वाले देव की बात नहीं है। माता को देव कहा कि माता देव के समान है। देव का मतलब होता है जो देता है, जो हमेशा देता ही देता है, वो देव है। जो अपने ही पास रखे वो राक्षस है। देव में और राक्षस में यही अंतर है कि जो देता है वो देवता है और जो रखता है वो राक्षस है। हम देखें कि जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है, तब से लेकर के तो माँ जीवन भर बच्चे को देती ही देती है। माँ ने बच्चे को दिया ही दिया है और बच्चों से वापस लेने की अपेक्षा जो है वो बहुत बाद में किया करती है। बुढ़ापा आने पर माँ बच्चों से कुछ चाहती है, वरना तो माँ देती ही देती है। अपना परिश्रम, प्यार, ममता, भावना सब वो अपने बच्चे के जीवन के लिए अर्पित कर देती है। आज के दिन विशेष रूप से, सिर्फ आज का दिन ही नहीं, वैसे तो रोज ही याद रखना चाहिए, लेकिन व्यक्ति व्यस्तताओं के बीच में जब भूल जाता है, तो इस चीज को याद दिलाने के लिए कोई न कोई दिन निश्चित कर दिया कि कम से कम इस दिन व्यक्ति अपने फर्ज को, अपने कर्तव्य को याद कर ले। विचार करें कि माँ ने इतना उपकार किया और जिंदगी भर दिया ही दिया है, तो कहीं हम माँ के ऋण से, कर्ज से मुक्त होने का कोई प्रयास
कर रहे हैं या नहीं, किया या नहीं किया। क्योंकि याद रखना कि मां की ममता का जिन लोगों ने अपने दिल में स्थान रखा है, समझा है, जाना है, और उस मां की ममता को समझ करके मां के दिल को शांति और सुकून देने का प्रयास किया है, वे ही लोग अपने जीवन में बहुत फले फूले हैं, आगे बढ़े हैं। क्योंकि उनकी उस कामयाबी में, उनकी उस उन्नति और प्रगति में मां का आशीर्वाद बहुत बड़ा रोल अदा करता है। बहुत पुराने जमाने की बात ना भी करें तो लता मंगेशकर का जीवन देखें। पढ़ा था मैंने एक बार कि लता मंगेशकर ने मातृ देवो भव, चाहे उन्होंने आश्रम में अभ्यास नहीं किया होगा, लेकिन ये जो सूत्र है मातृ देवो भव, इसको अपना लिया था। और जब उनके पिता का स्वर्गवास हो गया तो उसके बाद मां जब विचलित हो जाती है, कमजोर होती है, तो लता मंगेशकर अपनी मां को ढांढस बंधाती है और कहती है कि मां, चिंता ना करो, मैं हूं आपका बेटा, हिम्मत मत हारो। और कहते हैं कि खूब ही विकट परिस्थिति में उन्होंने मां की पूजा की, अपने फर्ज और कर्तव्य को कभी नहीं छोड़ा, जिसका रिजल्ट सामने दिख रहा है। बहुत दौलत पाई, नाम पाया, इज्जत पाई, शोहरत पाई, लोकप्रियता पाई, सब कुछ पाया लता मंगेशकर ने। और इसी तरह से हेमा मालिनी के जीवन को देखें तो उन्होंने भी मां की बहुत सेवा की। ऐसे एक नहीं, अनेका अनेक उदाहरण जो कि हमें एक संदेश देते हैं। यदि हम तीर्थंकर परमात्मा का जीवन चरित्र देखें तो परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी जी ने किस तरह से मां की, पिता की महिमा बताई। और शायद प्रसंग आपको पता ही होगा कि जब वो गर्भ में थे, 3 ज्ञान के धनी थे, और उन्होंने देखा कि मेरे गर्भ में हलन चलन करने से मां को पीड़ा हो रही है, तो मैं स्थिर हो जाऊं। और जब वे स्थिर हो गए, हलन चलन उन्होंने बंद कर दिया, माता त्रिशला परेशान हो जाती है, पीड़ित होती है कि क्या हो गया, चिंतित हो जाती है। जब मां की चिंता को परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी जी ने अपने ज्ञान से जाना, देखा, तो उन्होंने गर्भ में ही ये प्रतिज्ञा कर ली थी कि जब तक मेरे माता पिता जीवित रहेंगे तब तक मैं संयम अंगीकार नहीं करूंगा। बहुत बड़ा आदर्श प्रस्तुत किया उन्होंने कि मैं मन से भी अपने माता पिता को दुखी नहीं कर सकता। प्रत्येक व्यक्ति विचार करे कि मां और पिता के प्रति जो फर्ज है हमारे, कहीं हम उनसे च्युत तो नहीं हो रहे हैं, कहीं हम उन फर्ज से, अपने कर्तव्य से विमुख तो नहीं हो रहे हैं। आत्मनिरीक्षण करें और मां की ममता का मोल समझ करके, उसके अनहद उपकारों को समझ करके उनके ऋण से उऋण होने की कोशिश करें। क्योंकि बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं। मां तो है मां, मां तो है मां, तुझ जैसी दुनिया में है कोई कहाँ। मां तो है मां, मां तो है मां, तुझ जैसी दुनिया में है कोई कहाँ।
माँ तेरी पूजा गंगा की धारा, हे स्वर्ग साया तेरा, यह लोक तू है परलोक तू, तेरी आँखों में दोनों जहां। माँ तेरी पूजा गंगा की धारा, हे स्वर्ग साया तेरा, यह लोक तू है परलोक तू, तेरी आँखों में दोनों जहां। माँ तू भगवान का दूसरा रूप है, तेरी आत्मा में परमात्मा। माँ तो है माँ, माँ तो है माँ, तुझ जैसी दुनिया में है कोई कहाँ। माँ के कर्ज से मुक्त होने के लिए शास्त्रों में एक बात आती है कि यदि कोई बच्चा, कोई बेटा या बेटी अपनी माँ को, पिता को धर्म के रास्ते पर मोड़ दे, उनके जीवन में धर्म उतर जाए, इस प्रकार का प्रयास करे, तो वह उनके ऋण से, उनके कर्ज से मुक्त हो सकता है। यदि आप लोग अपने माता पिता को धर्म के अंदर सहयोग देंगे, उनको धर्म साधना करने में अनुकूल वातावरण बनाओगे, तो निश्चित रूप से उनके कर्ज से मुक्त हो पाओगे। और यदि इतना ना कर सको तो आज के दिन एक संकल्प जरूर लेना कि अपनी वाणी, व्यवहार या अपने किसी भी कार्य से उनके दिल को ठेस ना पहुंचे, उनका दिल ना दुखे। ऐसा भी यदि एक छोटा सा संकल्प किया तो निश्चित रूप से मदर्स डे मनाना सफल होगा, सार्थक होगा। वरना ये दिन आता है और चला जाता है और जीवन में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव, कोई परिवर्तन नहीं आ पाता। तो ऐसे मदर्स डे मनाने का कोई बहुत ज्यादा अर्थ नहीं रह पाएगा। तो आप सबके जीवन में माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य क्या होते हैं, इसका भाव जागे, कर्तव्य निष्ठ आप बने और साथ ही साथ धर्म की भावना निरंतर प्रवर्धमान होती रहे। ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से शुभ और मंगल कामनाओं के साथ जय महावीर, जय गुरु आनंद।